जस्सी मेरा ऐसा आसपास कोई दोस्त नहीं था। एक बार उस चीज़ के लिए बात हुई थी इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो आई वाज लाइक यार मैं जस्सी को क्या ही सिखाऊँ, ये बेसिक मैनर्स नहीं आते, तो भाई नंबर तुम किसी से पूछ के देते हो, ठीक है। लाइक कि भाई मैं क्या बोलूँ इसको, तो चलो ठीक है जस्सी ने दे दिया होगा, अगली बार अगर बात होगी तो मैं उससे बोलूँगी कि भाई मेरा नंबर पूछ के दिया कर, ठीक है। तो मैं फिर उसे लास्ट मैसेज भेजती हूँ, मेरा गुस्सा इज़ थ्रू द रूफ एट दिस पॉइंट। तो मैं उसे लिखती हूँ, देख भाई सात्विक, फर्स्टली डोंट कॉल मी तू। मैंने लिटरली ऐसे लिख के भेजा था, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, जैसे आंसर्स में लिखते हैं ना, डोंट कॉल मी टू। सेकेंडली मैंने आई हैव ऑलरेडी गिवन माई पेपर्स, ये उस बंदे का नाम तो उससे जाके पूछ रही हूँ जो दूसरे बंदे के बारे में वो पूछा था। एंड देन थर्डली क्या बोला था, हाँ थर्डली आई एम इन दिस सेक्शन ह्यूमैनिटीज़ विद इकोनॉमिक्स। एंड फोर्थली आज के बाद मेरे को मैसेज मत करियो, लिटरली आई रोट दिस। एंड वो फिर बोलता है ओह थैंक्स, दैट इज़ द गाय आई वाज लुकिंग फॉर। मैंने उसके थैंक्स पर थम्स अप रिएक्ट किया एंड आई ब्लॉक्ड हिम, दैट्स इट। तो मैंने टेक्निकली उसे झाड़ दिया था, ठीक है। एंड ये बात उसको हजम नहीं हो पाई, ऐसे उसको लग रहा था मैं उसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो पूरा खुद से ही पागल है, ठीक है। तो उससे ये बात ही डिडंट टेक इट वेल आई थिंक, एंड उसकी ईगो हर्ट हो गई थी, उसकी मेरी ईगो हर्ट हो गई एज एक्सपेक्टेड। एनीवेज, तो अब सात्विक was the one who started all of this ruckus in corridors में name calling and all of that, ठीक है। Then his dear friends joined. एक तो जस्सी का बेस्टी टाइप था उस पॉइंट पे, इनका एक ट्रियो था, ठीक है। एंड देन अदर बॉयज ऑल्सो जॉइंड एंड वो बहुत बकवास करते थे, बहुत ज़्यादा बकवास करते थे। एंड आई किड यू नॉट, दिस डीपली ट्रबल्ड मी बिकॉज भाई मैं रोज स्कूल जा रही हूँ एंड आई एम बीइंग पिक्ड एट, इट डिडंट सिट वेल विद मी एंड दैट ऑल्सो बाय जूनियर्स। पहली बात तो आई एम वेरी सेंसिटिव एंड आई हेट इट व्हेन पीपल गैंग अप अगेंस्ट मी, आई लिटरली हेट दैट फीलिंग। So it genuinely didn't sit well with me and I spent days and nights crying also. वही तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा छोटा सा इशू है, बट इट ट्रिगर्ड समथिंग इन मी। मेरी हिस्ट्री थोड़ी रही है ना यूनिक टू मी, सो वो बाहर के लोगों को वैसे नहीं पता कि भाई व्हाट हैज़ गॉन डाउन इन समवन्स लाइफ। तो इट ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ पास्ट वुंड्स इन मी एंड आई फेल्ट वीक, लाइक आई वाज नॉट एबल टू फाइट बैक एंड आई फेल्ट सो वल्नरेबल। लाइक भाई मेरे साथ हो क्या रहा है कि कोई भी आके मेरे को कुछ भी बोल के जा रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट हाउ आई वांट टू बी। मतलब देयर वर बॉयज लिटरली लाइक आई सेड, जिनका नाम मैं नहीं जानती, जिनका मेरा जिनसे लेना देना नहीं, अता पता नहीं, फालतू में आके मेरे से पंगे ले रहे थे। एंड एक तो ओ माय गॉड, आई ऑल्सो फिजिकली फेल्ट सो कॉर्नर्ड बिकॉज ये सारे थे मेरे से छोटे, बट 6 फीट के, ठीक है। एंड मैं जहाँ भी जा रही हूँ भाई, एक तो ऑल ऑफ देम वुड गिव मी सच अ बैड स्मोक, लाइक ऐसे पूरे ग्रुप में खड़े होके। I was like, oh my god, I just wanted to disappear at that point. And it was important for me to come to school because मेरी 12वीं चढ़ी थी, मेरे प्रैक्टिकल से ये था वो था, भाई साहब, and I liked coming to school and they ruined it for me. And I always hated that place. See, I hated that place, but I also didn't like staying at home. So I liked going to school. So I was like कि भाई मेरे को बस निकलने दो स्कूल से, but नहीं, they wanted to make my last moments also insufferable. Anyways, ये सब जब बकवास होती है, of course I didn't stay चुप. So I thought of messaging that Jassi. But क्या होता है जब मैं देखती हूँ, जब मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि जस्सी ने तो मेरे को ब्लॉक मार दिया है। ओह ऑल्सो अनदर डिटेल, जब मैंने उसे पहले कॉम्प्लीमेंट किया था उसके अगले दिन ही उसका मेरे पास इंस्टा पे रिक्वेस्ट आ गई थी, ठीक है, मेरे अकाउंट पे, मेन अकाउंट पे। तो आई हैड एक्सेप्टेड दैट, लाइक व्हाई वुडंट आई। एंड जो सात्विक है उसने जब ये बकवास करी थी व्हाट्सएप पे, उसके आई थिंक एक दिन बाद 2 दिन बाद उसकी भी आ गई थी, उसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लाइक ठीक है भाई व्हाटएवर, ठीक है। एंड आई डिड यू नॉट, लाइक मैं अपना पूरा ऐसे सेल्फ लव जर्नी पे इतना अच्छे से जा रही थी, लोगों ने मेरे को इतना सेल्फ कॉन्शियस कर दिया सब लड़कों ने। सो ही हैड ब्लॉग्ड मी ऑन व्हाट्सएप, ही हैड ब्लॉग्ड मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड फिर मैंने सोचा भाई थोड़ी दिन रुको एंड मैं तो इतनी बार सोचा ऐसे स्कूल में देख के ही मैं झाड़ दूँ, मतलब मैं वहाँ पे ही झाड़ दूँ, ठीक है। एंड आई वाज लिविंग माई लाइफ इतना अच्छे से एंड देन आई हैड टू बी सो फाइनली स्टार्टेड लेटिंग माई गार्ड डाउन। उसी पॉइंट में सबने आगे अब करवा दिया वापस। इसकी हरकतें मैं तुम्हें बताती हूँ, जस्सी भाई ने क्या किया था। मैं लिटरली मेरी क्लास, ओ माय गॉड दिस इज द वर्स्ट पार्ट, मेरी क्लास 12th व्हाटएवर सेक्शन मेरा है यहाँ पे है, ठीक है। वेट आई ड्रॉ इट फॉर यू, आई होप दिस इज विजिबल। तो यहाँ पर 12th की मतलब मेरी क्लास थी एंड 11th, जैसे अगर 12th यहाँ पे है, यहाँ पर 11th है, ऐसे 11th ऐसे है, 12th ऐसे है यहाँ पे, लाइक आई यू गेटिंग माय पॉइंट। जहाँ पे डेड एंड था वहाँ पे 11th थी। ये 3D ड्राइंग दिखाने की कोशिश करी गई है मेरे द्वारा। तो लिटरली हमारे एंट्रेंसेस ऐसे थे बिल्कुल, जो वहाँ से बंदा आएगा और यहाँ से बंदा निकलेगा वो एक दूसरे को 200% देखेंगे, तुम समझ रहे हो। एंड ओ माय गॉड, सात्विक वो वहाँ पे ही गधा घूमता रहता था, जस्सी भाई के बाकी दोस्त, आई लाइक कॉलिंग देम जस्सी एंड गैंग, वहाँ पर ही घूमते रहते थे कि उनका शिकार यानी कि मैं बाहर कब निकलूँगी एंड वो कब जस्सी चलाना शुरू करेंगे। ओ माय गॉड आई हेटेड इट सो मच। एनीवेज, एंड जो हमारे जस्सी भाई हैं वो मेरे को देख के उनकी फट जाती थी। तो जस्सी भाई क्या करते थे, जस्सी भाई मान लीजिए यहाँ से निकल रहे हैं और उन्होंने मेरे को देख लिया यहाँ से, अपनी क्लास से बाहर निकलते हुए वो वापस भाग जाते थे, वो अंदर भाग जाते थे भाई, फुल भाग हो जाता था उनका। एंड ये जो उनके बाकी दोस्त थे वो भाग गया।
ये इनका मजाक चल रहा होता था। जब भाई मैं सोच रही हूँ हो क्या रहा है, ये क्यों भाग रहा है, इसने मेरी ज़िंदगी झंड कर दी और ये भाग रहा है, वाह भाई वाह, ये क्या हो रहा है, ये तो खुद ही विक्टिम कार्ड इसने ले लिया अपने आप पे। एंड ओ माय गॉड, इतनी बार भाई अगर ये मेरे को ऐसे कॉरिडोर में दूर दूसरे एंड पे दिखता था, ही वुड लिटरली बी ऑन द रन। मतलब इसके पैर मैं बताती हूँ कैसे हुए, ऐसे लिटरली वो ऐसे रनिंग के स्टांस पे रहता था कि भाई जैसे ही अगर मैं उसकी तरफ आऊँगी वो भाग जाएगा जस्सी भाई, ठीक है, तो जस्सी भाग जाएगा। एंड ओ माय गॉड, एक बार एक चीज़ हुई थी, मैं एक दिन मेरे को आया बहुत गुस्सा, मैं लिटरली ऐसे जा रही हूँ जस्सी की तरफ, जस्सी सामने से आ रहा है अपनी क्लास से बिल्कुल, या देखो मान लो वहाँ पे डोर है तो वो 11th की क्लास है और मैं इस तरफ होकर जा रही हूँ, इस तरफ होकर के, और जस्सी भाई इधर से आ रहे हैं ऐसे करते हुए, और सात्विक और ये वो ऐसे करते हुए बात आ रहे हैं, और कौस्तव और सात्विक, उसके दूसरे फ्रेंड को हम बुलाएंगे कौस्तव, ठीक है। एंड जस्सी भाई क्योंकि बहुत 6 फीट लंबे थे तो उन्हें मैं दिखी नहीं उनकी फील्ड ऑफ व्यू में, उनका फील्ड ऑफ व्यू ऊपर था। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट आई एम 5'3", सो यू कैन, तुम समझ सकते हो ना डिफरेंस। अब मैं कैसे समझाऊँ साइड बाय साइड, बट या तो जब मैं जा रही थी उनको मैं दिखी नहीं, ठीक है। एंड मैं लिटरली ऐसे जा रही थी, आज तो ये गया, आज तो इसकी फील्डिंग मैं सेट करूँगी, आज यहाँ पकड़ के सबके सामने झाड़ दूँगी। तो मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, पूरा जा रही हूँ। एंड सो आई एम जस्ट वॉकिंग देयर एंड उसने रियलाइज नहीं किया, फिर वो एकदम से दिखता है एंड वो कूद जाता है, वो बंदा 8 फीट कूद जाता है, मतलब वो 6 फीट का पहले है, 2 फीट तो कूद गया होगा ऊपर, तो 8 फीट वो हवा में है भाई साहब। एंड मैं देख रही हूँ भाई अब क्या करना, शिट, तो मेरे को जाना पड़ा, मेरे को उसके साइड से निकलना पड़ा। एंड उसके सारे दोस्त इतना तेज़ हंस रहे हैं भाई, गला फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग सात्विक, कौस्तव, बाकी लोग भी। आई वाज लाइक भाई ये क्या आदमी है, मैं हंसूँ या रो, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मेरे को ब्लॉक कर दिया गया था इनके द्वारा। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से बोला कि भाई इसको मैसेज कर, मैंने उसे पूरा मैसेज बना के भेजा, उसने उसे मैसेज किया, उसका रिप्लाई आया पूरा चैट जीपीटी से लिखवा के, एम डैशेस भी गधे ने नहीं हटाए, ठीक है। एंड उप्स, उसका वो रिप्लाई आया। एंड मैंने तो उसे इतनी बार बोला था उस मैसेज में भी, तो स्कूल में ही आके मेरे से बात कर ले भाई, आई एम समवन हू डजंट लाइक होल्डिंग टचेस। एंड इतना लंबा चले जा रहा था भाई, एंड मेरे को हर बार यू नो रोज सुबह स्कूल जाने से पहले डर लगता था दैट आई विल गेट पिक्ड ऑन एट, लाइक मेरा आई गेट बुलीड और आई बी मेड फन ऑफ और व्हाटएवर इट इज़। मैन आई हेटेड इट सो मच, बट उसकी अपॉलॉजी जेन्युइन थी। आफ्टर दिस इंटायर इंसिडेंट आई अगेन रीच्ड आउट टू हिम ऑन व्हाट्सएप। जब मेरा स्कूल खत्म हो गया, मेरा एक बार बीच में मन किया कि भाई सॉर्ट आउट कर लो, एक तो आई डोंट नो व्हाई आई एम सो फॉरगिविंग एंड आई ऑलवेज टेक इनिशिएटिव इन ऑल सिचुएशंस। तो मैंने उससे बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ, फिर से मत कर दियो, उल्टा लटका दूँगी सबको। एंड मैंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, बिकॉज एक तो उसकी अपॉलॉजी जेन्युइन थी, एंड आई वाज लाइक कि भाई अगर मेरे को लगे कि ये बंदा मैच्योर है, जो मेरा पहले परसेप्शन था, जो मैंने बोला नहीं कि ऐसा लगता था मैं दूसरे से जानती थी, तो आई वाज लाइक मैं गलत हो ही नहीं सकती भाई, मेरी ईगो बीच में आ गई। तो कट टू टुडे वी बोथ आर गुड फ्रेंड्स, आगे का भी देखते हैं, बट अभी के लिए जस्सी भाई और मैं अच्छे दोस्त हैं। बट ओ माई गॉड, आई रिमेंबर कि मेरे को कितना ज़्यादा दुख पहुंचा है, दुख दर्द पीड़ा कितना मेरे को रुलाया गया है बाय जस्सी भाई एंड गैंग। एंड या ओ ऑल्सो वन थिंग आई रियलाइज्ड, जो सात्विक वाली चीज़ थी, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा था, ठीक है। और फिर मेरे को याद आया कि किस चीज़ के बारे में बोल रहा था। एक बार आई थिंक मैंने इससे या किसी और से शायद पूछा था कि वो जो मेरी दोस्ती प्रिया वो कहाँ पे है। एंड ओके, हमारे स्कूल में ना क्या होता है, जब तुम छुट्टी टाइम बाहर निकलो ना, जैसे लाइक मेन रोड पे फुटपाथ पे जो भी है, वहाँ पे ना वो लोगों को लगा रखे हो, जो कोचिंग वगैरह नहीं होती, नीट जेई क्लैट हर चीज़ की, तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा तो ऐसे फ्लायर्स देखे, जो लोग नहीं होते जो फ्लायर्स पकड़ाते रहते हैं, उनका काम कोई नहीं जाता है, ले लो ले लो ले लो, बस यही करते हैं। तो वहाँ पे ना मेरे को अच्छे से याद है, एक बार प्रिया उसके साथ ही शायद जा रही होगी, तो वो फ्लायर वाला बंदा आया। एंड माइंड यू, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मैं बहुत ही अपना आई वाज बीइंग माय नॉर्मल सेल्फ, मैं स्टार्टिंग में अपनी नॉर्मल सेल्फ ही थी बिफोर ऑल ऑफ दिस शिट हैपेंड। एंड ये लोग पता नहीं मेरे को डेंजरस क्यों बोलने लगे उसके बाद, बिकॉज आई थिंक आई स्टेड देम डाउन। एंड मैंने प्रिया को दिया होगा एंड उसके साइड में होता, मैं बोला भाई तू भी ले ले, ठीक है। इसने मैं इसको भाई, एक तो मैंने देखा लड़कों के साथ, तो मैंने उनसे ढंग से बात करूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे प्यार हो गया है भाई। एंड फिर मैंने उससे बस ये पूछा था, तो आई रिमेंबर दैट रैंडमली वन डे कि भाई इसको क्यों लगता है कि मैं इसको पसंद करती हूँ। तो मैंने ऐसे बोला था भाई 2 ही लेने, तो फिर ये नहीं मैं क्या करूँगा इसका ये वो। एंड मैंने उससे पूछा होगा तू कौन सी स्ट्रीम है, कॉमेंट करो, बताओ ना, नहीं यार विद मैथ। तो भाई दिस वॉज अ नॉर्मल इंटरेक्शन, एक तो आई वॉज ओपनिंग अप टॉकिंग टू बॉयज, कॉम्प्लीमेंटिंग बॉयज, एंड दिस इज हाउ इट टर्न आउट टू बी। जिसको कॉम्प्लीमेंट किया उसने फैला दिया, जिससे मैंने अच्छे से बात करी उसको लगा कि मैं उसके प्यार में पागल हूँ। वाह यार, ये क्या मतलब हुआ। एनीवेज, and this boy Satvik, he actually liked a friend of mine, he was obsessed with her, and then he later decided to move on and kind of flirt with me, or maybe he was going to propose to me, whatever, I don't know, I don't care, but yeah, बहुत ही पागल बंदा है वो, like generally उसका दिमाग घुटनों में है, he is weird as hell, and बाकी सारे लोग भी इनके जो दोस्त हैं बहुत ही बेकार हैं, like generally ना इनमें शक्ल है और ना ही अकल है। तो या इनसे तो 10 फीट की दूरी ही बनानी चाहिए,
जस्सी मेरे को फिर भी थोड़ा मैच्योर लगा था, अभी भी थोड़ा सा लगता है, आई नो उसने बता दिया था भाई। ऑनेस्टली अगर मेरा कोई सात्विक जैसा दोस्त होता तो मैं कभी नहीं बताती, इतना तो मुझे पता होता। पुअर जजमेंट ऑन हिज पार्ट, भाई मेरे को अभी भी लग रहा है कि व्हाई एम आई सो फॉरगिविंग। देखते हैं where the friendship goes. I said like his apology felt genuine, and like I just know it seems like I know for a fact that he is good, like he has a good heart. So yeah, that was it for the story time, and अभी next story time पर मैं आऊँगी. This was genuinely very traumatic for me.